सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 127 खुदावंद की भलाई का नगमाए हमद। और ये राजा सुलेमान का एक भजन है, यात्रा का गीत है। और इसका हिंदी में शीर्षक है परमेश्वर की भलाई का स्तुति गान। बिल्कुल ही छोटी सी भजन संहिता है, सिर्फ 5 ही आयतें इसके अंदर हैं। तो आइए पढ़े भजन संहिता 127। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखने वाले का जागना व्यर्थ है। कहने का मतलब ये है कि यदि परमेश्वर हमारे अगल बगल नहीं है, हमारी रक्षा नहीं करता है, हमारे साथ नहीं है, तो हम चाहे कितना ही अच्छा घर बना ले, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो एक न एक दिन उजड़ ही जाएगा। चाहे नगर बसा ले, यदि परमेश्वर उस नगर की रक्षा न करे तो वो नगर सदोम और ओमोरा की तरह है और नष्ट होता ही दिखाई देगा। और तो दूसरी आयत हमें बताती है, तुम जो सवेरे उठते और देर तक परिश्रम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रिय को यूं ही नींद प्रदान करता है। तो यहाँ पर बताता है सुलेमान राजा कि सुबह से लेकर रात दिन पूरा दिन ओवर टाइम करते हो, एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो, 16-16 घंटे काम करते हो, तो ये तुम्हारे लिए व्यर्थ है। कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का, रोड भागम दौड़ का, क्योंकि परमेश्वर है जिससे प्यार करता है उससे सुख की नींद सुलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पक्षियों का। देख लियो, जितने भी जीव जंतु इस दुनिया के अंदर है, जिनमें जीवन का प्राण डाला है परमेश्वर ने, उन सबको परमेश्वर आप ही खाना देता है, भोजन मुहैया कराता है। नया नियम में हम देखते हैं कि 5 रोटी और 5 मछली से प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। तो सब लोग इम्प्रेस हो गए और सब लोगों ने देखा कि परमेश्वर यीशु मसीह बड़े चमत्कार करता है। लेकिन ये चमत्कार है, ये उनको उनके आंखों के सामने दिखाई दे दिया तो ये उनको बहुत अच्छा लगा, बल्कि भूल गए वे कि यहोवा परमेश्वर जिसने ये धरती आकाश और इसकी सब वस्तुओं को सर्जा है, उसने जो जो वस्तुएं बनाई हैं, जितने जीव जंतु बनाए हैं, सबको समय पर भोजन देता है। यहाँ तक कि शेर जो जंगल का राजा कहलाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जो चाहता है वही होता है और उससे शक्तिशाली कोई नहीं है, और शेर के हाथ से कोई उसका जो शिकार है उसको छुड़ा नहीं सकता है। वो भी रात को पूरा दिन सोता है और रात होते ही जब जागता है तो सबसे पहले वो परमेश्वर को पुकारता है, दहाड़ता है और परमेश्वर से अपना प्रतिदिन का भोजन मांगता है। तो इसलिए जब देने वाला परमेश्वर है तो लेने वाला भी परमेश्वर है। यदि हमारे पास बरकत नहीं है तो उस धन का क्या फायदा जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। हम अपना धन है वो छलने वाली बाल्टी में रखते हैं, ऐसी तिजोरी में रखते हैं जिसके अंदर मोरे हो रखे हैं, जिसके अंदर होल हो रखे हैं। याद रखें, जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता है। तीसरी आयत लिखी है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का पहला फल उसी से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथों में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। यहाँ पर पुराने समय की बातें बताई गई है कि पुराने समय में परमेश्वर की आशीष से बहुत बच्चे मिलते थे, और जिसके बहुत ज्यादा बच्चे होते थे वो परिवार है वो खुशहाल समझा जाता था और नीडर समझा जाता था। और जिसके इतने लड़के थे उनका पिताजी कहीं पर भी किसी से भी कोई भी बात कर लेता था, वो नहीं डरता था, क्योंकि उस परिवार से सभी डरते थे। आज के वचनों में फिलहाल इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।